नमस्कार दोस्तों। हर शनिवार के की तरह आज भी मैं साइंस पे आधारित एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये ऐसे जीव है जो कि हर एक भारतीय घरों में पाया जाता है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा और उत्सुकता सवाल लोगों के मन में रहता है। देखिए क्या है टॉपिक। क्या घर की छिपकली जहरीली होती है? घर में पाए जाने वाली छिपकली जहरीली होती है क्या? तो इससे जुड़ी हुई क्या क्या जिज्ञासा होती है। पहले क्या क्या छिपकली घर में जो पाए जाते हैं जहरीली होती है। दूसरी, या दीवार पर उल्टा कैसे, छत को उल्टा कैसे चल देता है। फिर ये अपनी पूँछ, इसका उतर जाने से, पूँछ कट जाने से फिर नया पूँछ कैसे आ जाता है। ये और सबसे बड़ी जो जिज्ञासा होती है या भ्रांति है, क्या हमारे घर में पाए जाने वाली छिपकली शुभ है या अशुभ है, हानि है इससे कि लाभ है। तो ये अब सारी चीज़ों की जानकारी आज इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए, बहुत ही जानकारी भरा होगा। मैं एस.के. मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले घर वाली छिपकली क्या होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे घर की छिपकली लगभग दो कलर का है, मैंने थोड़ा सा कह सकते हो कि ब्राउनिश टाइप का होता है या नहीं तो वाइट ब्राउनिश होता है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाउस जेको। क्या कहते हैं? हाउस जेको। हाउस जेको है ना, ये हाउस जेको कहा जाता है। तो सबसे पहला सवाल, क्या ये जहरीली होती है? तो स्टूडेंट आप जान लो, सांप या बिच्छू जैसा इसमें कोई भी तरह का जहर का ग्रंथि नहीं होता है। ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता है, इससे नहीं डरना है। अब सवाल उठता है कि क्या नहीं डरे तो इसके प्रति लापरवाह हो जाए? बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होता है, इसके त्वचा में या इसके मल में जो बीट होता है, मल त्याग करता है, उसमें बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे खाद्य पदार्थ को दूषित कर देता है। उसको खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए जहरीला तो नहीं होता है, लेकिन यदि आपके रसोई घर में छिपकली है तो इससे थोड़ा बचिए। खाना वगैरह को ढक के रखिए ताकि वो छिपकली उसमें नहीं गिरे और या उसका मल जो है वो खाने में नहीं जाए, खाने को दूषित नहीं करे। दूसरा, इससे कोई तरह का और डर नहीं है। दूसरा है कि दीवार के छत पे देखो, कोई छत पर भी उल्टा आसानी से चल लेता है। दीवार पर चलता ही है, जो सीलिंग है उस पर भी आसानी से चलता है। ये कैसे होता है? क्या कोई गोंद होता है इसमें, चिपकने वाला चीज़ होता है? नहीं। इसके पीछे का विज्ञान देखो क्या होता है। इसमें इसका जो पंजा होता है ना, इसमें हजारों छोटे 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 रोया होता है, बाल होता है। इतना छोटा होता है कि यू कांट सी इट इन योर नेकेड आई। आप इसे खुली आंख से देख भी नहीं पा सकते हो, इतना छोटा छोटा होता है। इसमें एक तरह से वंडर वर्ल्ड फोर्स, मतलब एक बहुत ही कम आकर्षण फोर्स होता है जो कि दीवार के साथ चिपकता है। बहुत कम होता है, लेकिन चूंकि हजारों की संख्या में होती है, इतना बल इसको होता है कि उसके शरीर को संभाल लेता है और वो आसानी से दीवार पे या छत पर बिना गिरे चल सकता है। जिसको हम लोग इंग्लिश में इसका नाम होता है जो सेटे कहा जाता है, SETAE, सेटे है ना। छोटे छोटे बाल होता है, चित्रमन से देख रहे हो यहाँ पे। इससे कारण से छिपकली आसानी से दीवार पर चल पाता है। अब दूसरा एक चीज़ है, छिपकली अपना पूँछ क्यों छोड़ देता है? देखो, या तो दुर्घटनावश पूँछ उसका कट सकता है, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि छिपकली अपना पूँछ खुद ही छोड़ देता है, उतार देता है। क्या कर सकते हो, काट देता है। आम भाषा में क्यों ऐसा, या फिर उसका पूँछ ऐसे कैसे अपने आप आ जाता है? तो देखो, ये जो होता है ना पूँछ का छोड़ना या उतारना, ये होता है ऑटोनॉमी। क्या होता है? ऑटोनॉमी। ये एक सुरक्षा तंत्र है उसका। जब छिपकली पर कोई शत्रु आक्रमण करता है तो क्या करता है, अपना पूँछ वो खुद उतार देता है। और जो पूँछ कटा हुआ रहता है, भाग होता है ना, वो बुरी तरह से हिलने लगता है। देखे होगे कभी छिपकली का पूँछ कटा हुआ, वो हिलते रहता है। तो दूसरा दुश्मन होता है, उसका नज़र कहाँ चला जाता है? हिलते हुए पूँछ पर। इसी का मौका का फायदा उठाकर के छिपकली वहाँ से भाग जाता है और
बाद में उसके रीढ़ की हड्डी में एक इस तरह का ये हो जाता है, केमिकल्स होता है, जिसके कारण कि कुछ ही सप्ताह में पूंछ उसका फिर से वापस आ जाता है। तो उसके बचाव तंत्र का एक तरीका है ये, खुद ब खुद ये अपना पूंछ को उतार देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, जिज्ञासा जो है, जो भ्रांति है, वो यह कि घर में पाए जाने वाला छिपकली क्या हमारे लिए नुकसानदेह होता है या फायदेमंद होता है। दूसरा, क्या शुभ या अशुभ होता है। पहले शुभ अशुभ पर विचार करते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें बना हुआ है, लोगों को कहता है घर में छिपकली, कोई कहता है शुभ होता है, कोई कहता है अशुभ होता है। उससे भी बढ़ के क्या होता है कि भाई शरीर पे किसी खास अंग पे गिर गया तो छिपकली का शुभ होना या अशुभ होना ये होता है। सबसे पहले मैं यह क्लियर कर दूं, शुभ या अशुभ छिपकली के गिरने या घर में रहने से कोई तर्कसंगत बात नहीं है, बिल्कुल निराधार है। इसलिए शुभ या अशुभ को विचार ही नहीं करना है, बेकार है। साइंस के नज़र में इसका कोई लॉजिक नहीं। अब है कि अच्छा या खराब, इससे हम अच्छा भी ये कर सकते हैं विचार। तो खराब या अच्छा के बारे में हम तो बता चुके हैं कि खराब किस कारण से हो सकता है कि यदि खाना में गिर गया तो दूषित हो सकता है, खाना को हम बीमार कर सकते हैं, जहरीला हो सकता है खाना। लेकिन सोचो जरा कि छिपकली खाता क्या है। छिपकली का खाना है कीड़ा मकोड़ा। तो आपके घर में होने वाले छोटे छोटे कीड़े, कॉकरोच हुआ, मच्छर हुआ, मक्खी हुआ, इसी को वो अपना भोजन बनाता है। अब सोचो ये सब तो हानिकारक है, हमारा घर में मक्खी हुआ, मच्छर हुआ, कॉकरोच हुआ, सब खराब है, और उसी को खा करके छिपकली जिंदा रहता है। तो क्या कर रहा है, उन सबकी संख्या को तो कम कर रहा है। अब सोचो जो हमारे लिए हानिकारक मच्छर या मक्खी है उसको खा करके उसकी संख्या को कम कर रहा है, हमारे लिए फायदेमंद हुआ कि नुकसानदेह हुआ। जाहिर सी बात है फायदेमंद है। तो याद रखना हमेशा कि छिपकली जो घर में रहता है वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं, फायदेमंद है, जिससे हम थोड़ा सा सतर्कता बरतें। तो स्टूडेंट आज हम लोग क्या देखें कि छिपकली जहरीला होता है क्या, दूसरा है कि दीवार पर यह कैसे उल्टा चलता है, छिपकली अपना पूंछ क्यों उतार देता है, और शुभ और अशुभ पर विचार किए, अच्छा या खराब पर विचार किया। उम्मीद है ये वीडियो यदि आप नहीं पहले से ये सब का सवाल का जानते होंगे तो बहुत ही उपयोगी रहा होगा आपके लिए। ये वीडियो मेरा पसंद आया है, इसी ढंग का और वीडियो देखना चाहते हैं मेरा वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह से किसी अन्य जानकारी भरा वीडियो के साथ अगले शनिवार को। तब तक के लिए धन्यवाद।